नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उससे जुड़ी बहुत बड़े काम की खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की लाखों महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इन महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी जा रही है। लेकिन अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहनों के खाते में पैसा आ चुका है और कई बहनों के खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। अब तक की कुछ महिलाएं तो ये सोचकर परेशान हो रही है कि शायद उन्हें पैसा मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं आया तो उसे लाने का सही तरीका क्या है, और बिहार में कितनी महिलाओं को पैसा मिला, ये सारी चीज पे हम बात करने वाले हैं। बिहार में 1,13,00,000 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और 26 सितंबर को पहले किस्त के रूप में लगभग जो है वो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भी डाला गया। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि 37 लाख महिलाएं अब भी ऐसी हैं जिनके खाते में पैसा नहीं गया। और अब अगली किस्त 3 अक्टूबर को आने वाली है। इसमें करीब 25 लाख महिलाओं को पैसा मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी लगभग 13 लाख महिलाएं बच जाएंगी जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा। और क्यों नहीं मिलेगा पैसा, तो ये भी दे जानिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी वजह है आधार सीडिंग। जी हाँ, आधार सीडिंग। कई महिलाएं मान लेती हैं कि बैंक में जाकर आधार लिंक करा देना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि खाता लिंक होना और आधार सीडिंग होना दोनों अलग चीजें हैं। जी हाँ, दोनों अलग चीजें। सरकार जब पैसा भेजती है तो वो बैंक अकाउंट नंबर से नहीं बल्कि आधार नंबर के जरिए भेजती है। यानी अगर आपका आधार एनपीसीआई के साथ सीडेड नहीं है तो चाहे आप जीविका से जुड़ी हो या नहीं, आपके खाते में पैसा कभी नहीं आएगा। चेक कैसे करें कि आधार सीडिंग हमारी हुई है या नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल है कैसे पता करें। तो देखिए, कैसे आपको पता करना है कि हमारा आधार सीडिंग हुआ है या नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल को गूगल ओपन करना है। जी हाँ, गूगल हर कोई ओपन करता होगा, ऐसा नहीं है कि गूगल ओपन करने नहीं आता होगा। आज के समय में हर कोई गूगल चलाता है। तो आपको गूगल ओपन करना है। उसके बाद में वहां पे आप टाइप करिए npci.org.in। ठीक, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद कंज्यूमर सर्विस सेक्शन पर जाइए। वहां पे कंज्यूमर सर्विस सेक्शन दिया होगा, उस पे आप जाइए। जी हाँ, और यहाँ पे आपको मिलेगा आधार मैपिंग स्टेटस। जी हाँ, आधार मैपिंग स्टेटस वहां पे मिलेगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा आप डालिए। आपके जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आधार बनवाते समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके आधार से, उस पे जो है वो ओटीपी जाएगी। और उसके बाद वही ओटीपी डालते ही आपके सामने साफ साफ लिखकर आ जाएगा कि आपका आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। आधार सीडिंग हुआ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जी हाँ, और अगर नहीं हुआ है तो आपको तुरंत सीडिंग रिक्वेस्ट डालनी होगी। जी हाँ, आधार सीडिंग कैसे करें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। देखिए, सेंडिंग रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना 12 अंकों का आधार नंबर आप डालेंगे। उसके बाद अपना बैंक चुने, जैसे एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक आदि जो भी है आप उसको डालिए। अब उसके बाद अब अपना अकाउंट नंबर डालें। जी हाँ, और दोबारा कंफर्म करें। अगर पहली बार कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग चुने। जी हाँ, और अगर फ्रेश सीडिंग चुने और कैप्चा भरें, सबमिट करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपका आधार बैंक खाते से सीड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। जी हाँ, इस नंबर से आप बाद में चेक कर सकते हैं कि आपकी सीडिंग पूरी हुई है या नहीं हुई है। कितना समय लगेगा, तो देखिए, कई बार जो है सीडिंग तुरंत हो जाती है और कई बार 2 से 4 घंटे भी लग जाते हैं और कभी कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो आपका पैसा बिना रुके सीधे आपके खाते में आ जाएगा। हमारे गांव की एक बहन है, बैंक जाकर आधार लिंक करा चुकी थी। उन्हें लगा कि अब पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। मैं गाँव की महिला की बात कर रही हूँ। जी हाँ, जब चेक किया तो पता चला कि उनका खाता लिंक तो है, लेकिन एनपीसीआई में आधार सीडिंग नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने घर बैठे मोबाइल से आधार सीडिंग किया, कुछ ही घंटों में उनके खाते में पैसे आ गए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आधार लिंक और सीडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है।
और खासकर उन महिलाओं के लिए मेरा संदेश है, जी हाँ बहनों, ये योजना बिहार सरकार की तरफ से आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाई गई है। जी हाँ, सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और रोजगार से जुड़ें। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो ये गलती आपकी नहीं है, बस एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी करनी है और हो सकता है आपका पैसा आ जाए। तो इसलिए आज ही आधार सीडिंग करा लीजिए ताकि 3 अक्टूबर को आने वाली अगली किस्त आपके खाते में सीधे पहुंच जाए। जी हाँ साथियों, तो साथियों अब आपने साफ साफ जान लिया होगा कि किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा और पैसा पाने के लिए सही तरीका क्या है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है वो खुद आधार सीडिंग करें और अपने आसपास की बहनों को भी ये जानकारी दें, क्योंकि हो सकता है सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से उनका पैसा अटका हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बहन तक ये बात पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि सरकार की अगली योजना की जानकारी भी आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई योजना और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।